जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं वहाँ पे एक मुकम्मल पूरा कुरान मजीद का तोड़ा रखा हुआ था लोगों ने। पुल के नीचे लोगों ने कुरान फेंके हुए थे। वो उन्होंने एक जगह घड़ा सा बनाया हुआ था 50-60 फुट, और ऊपर जो है ना दरिया पड़ी हुई थी, लोग ऊपर से गुजरते रहते थे वहाँ से। शुरू में मैं नए कुरान मजीद लेके तकसीम करता होता था। पिंडी के गिरदो नवाब में मैंने कोई स्कूल नहीं छोड़ा जिस स्कूल में मैं ना गया हूँ। वहाँ पे फीस सबील्लाह हमने कुरान मजीद तकसीम किए हैं। नेशनल असम्बली का तकरीबन 800-850 के करीब स्टाफ था, उन तमाम को हमने कुरान दिए वहाँ पे। इस टाइम तक तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख कुरान मजीद ने मैंने नए लेके तकसीम किए। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान मजीद यहाँ से बाहर भी जाते हैं, यूरोप में भी जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। और अभी मेरे साथ के लड़के जो हैं वो कुछ इंस्पेक्टर हैं और कोई DSP बन चुके हैं, लेकिन मुझे कोई उस पर पछतावा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी में एक ऐसे नौजवान के साथ ही कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसा काम नहीं कर रहे जो ये कर रहे हैं। इन्होंने वो नौकरी छोड़ी जो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। ये पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। नौकरी छोड़ने की जो वजह थी वो इतनी यूनिक है, इतनी मुनफरिद है, इतनी ख़ास है कि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप इनको सल्यूट करेंगे। हाफिज़ इमरान कुरैशी ने नौकरी छोड़ी कि मैं जगह जगह जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा और कुरान पाक के मुक़द्दस औराक जो लोगों ने फेंके होते हैं, बेदयानी में गिर जाते हैं, उनको कलेक्ट करूंगा। और अब तक हाफिज़ इमरान कुरैशी ने हमें बताया कि मैं 1.5 से पौने 2 लाख नए कुरान पाक पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर चुका हूँ, और इतने ही तकरीबन जो शहीद कुरान पाक है हमने कलेक्ट किए हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, इन्हें किस चीज़ ने कायल किया कि नौकरी, और वो भी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के जिसमें बड़ी प्रमोशन के चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं पंजाब पुलिस के पास, और फिर सब इंस्पेक्टर हो, तो किस चीज़ ने इन्हें माइल किया कि इस तरफ आएँ, और आगे का इनका क्या प्लान है और कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं। हाफिज़ इमरान कुरैशी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये क्या कहानी थी? आप पंजाब पुलिस में थे और सब इंस्पेक्टर थे, क्यों नौकरी छोड़ी? किस चीज़ ने आपको नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। आपको पता है हम पुलिस वालों की नौकरी कभी किसी गली में होती है, किसी मोहल्ले में होती है, किसी जगह, हर जगह पे हमारी नौकरी जो है ना होती है। मैं अक्सर देखता होता था कि किसी खंबे के ऊपर डब्बा लगा होता था, उसमें ना मुक़द्दस अवराक लोगों ने डाले होते, और कई दफ़ा वो ओवरफ्लो के नीचे गिरते थे। बड़ा अफसोस होता था, मैं उठा लेता था उनको। शाम को जब मैं घर ले आता था, फिर उनको फिर किसी जो एक जगह होती थी जहाँ पे उसकी बेहरमती ना हो, वहाँ मैं उनको पहुँचा देता था। यकीन माने कि कई दफ़ा दिल ऐसा दुखता था कि आपको क्या बताऊँ। कई मरतबा हमने ये देखा है कि फुटपाथों के ऊपर कुरान मजीद पड़े होते थे, कुछ सिपारे पड़े होते थे। तो मैंने कहा ये जो मेरी नौकरी है ये तो एक टेम्परेरी है, ये गुजर ही जाएगी, लेकिन अल्लाह को भी जवाब देना है। मेरी आंखों के सामने जब ये चीज़ें पड़ी होती हैं तो खुदा मुझसे ज़रूर पूछेगा। तो बस ये चीज़ मेरे अंदर एक तड़प होती थी कि यार मैं ये कुरान का ना एहतराम करूं और कुरान के लिए कुछ मैं करूं। तो फिर मैंने जब डिसाइड किया, मैंने कहा बस मुझे इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने फ़ाइनल फ़ैसला किया, मैंने नौकरी को छोड़ के मैं इस लाइन पे आया। और अभी मेरे साथ के लड़के जो हैं वो कुछ इंस्पेक्टर हैं और कोई DSP बन चुके हैं, लेकिन मुझे कोई उस पर पछतावा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो अल्लाह को भी इंशाल्लाह पसंद है, और मेरी हो सकता है कि मेरी ये बख्शिश का भी बायस बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई, अक्सर ऐसा होता है ना, जब फैमिलीज़ में कोई बच्चा इस पोस्ट पे चला जाता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, फैमिलीज़ को बताया जाता है, और फिर वही नौजवान जब छोड़ता है तो फिर बड़ा एक ना उसको उसके साथ भी नाराज़गी का इजहार किया जाता है। तो जब आपने ये फ़ैसला किया तो फैमिली का जो आपके साथ सपोर्ट थी, या उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार किया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पावर वाला सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब रिटायर्ड मेजर हैं, मेरे 3 भाई ग्रेड 17 और 18 में हैं, उसका इशू नहीं था। लेकिन फिर भी घर में हुआ था थोड़ा सा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ दी है, परमानेंट नौकरी है, आपकी सर्विस भी इतनी हो गई है, जो मुश्किल टाइम था वो काट लिया है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ को बिल्कुल अपने जहन पे नहीं लिया। बस मेरा एक माइंड था, मेरा एक मिशन था कि मैं इस कुरान की तरफ आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी फिर मदद भी की है, अल्लाह पाक ने इस्तकामत भी दी है, तो अभी मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 3 साल हो गए इस काम में। शुरू में मैं नए कुरान मजीद लेके तकसीम करता होता था। पिंडी के गिरदो नवाब में मैंने कोई स्कूल नहीं छोड़ा जिस स्कूल में मैं ना गया हूँ। वहाँ पे फीस सबील्लाह हमने कुरान मजीद तकसीम किए हैं। जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको हमने कुरान की तरफ आने की एक दावत दी, उनको मोटिवेट किया कि कुरान के साथ जुड़ें। और अल्लाह पाक ने मुझे ये भी मौका दिया कि मैं नेशनल असम्बली में भी गया हूँ। वहाँ पे भी नेशनल असम्बली का तकरीबन 800-850 के करीब स्टाफ था, उन तमाम को हमने कुरान दिए वहाँ पे। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप एक बड़े मुक़द्दस अदारे में काम कर रहे हैं, एक पाकिस्तान की जो पावरफुल जगह है वहाँ पे आप हैं,
आप भी इसके लिए कोई ना कोई स्टेप उठाएं ताकि आपकी दुनिया की में भी अल्लाह पाक आप पे रहमतें करेगा और आखिरत में भी आपकी बख्शिश का बायस बनेगा। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ असरात नज़र आए हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वक्त आने पे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी इसमें इंशाल्लाह। आप अब तक कितने कुरान पाक जो है वो लोगों में तकसीम कर चुके हैं? इस टाइम तक तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख कुरान मजीद ने मैंने नए लेके तकसीम किए हैं। फिर उसके बाद अभी जो हम ये कलेक्शन करते हैं मुख्तलिफ एरियों से, उनमें भी जो सही कुरान मजीद होते हैं हम उनको भी फिर जहाँ ज़रूरत होते हैं अभी लोग मेरे से रब्ता करते हैं। बड़े दूर दराज इलाकों से लोग रब्ता करते हैं, बलोचिस्तान से, सिंध के इलाकों से, कश्मीर के इलाकों से, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान मजीद यहाँ से बाहर भी जाते हैं, यूरोप में भी जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वहाँ से भी लोग मेरे से रब्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाई पोस्ट या किसी बंदे के थ्रू हम यहाँ से भिजवा देते हैं हम उनके लिए। अच्छा, आपने बताया कि आप शहीद कुरान पाक ये नुस्खे और ये औराक भी जमा करते हैं, तो आप जब जाते हैं तो किन इलाकों में जाकर चुनते हैं या कहाँ से मिलते हैं आपको, और किस किस जगह पे? आपने अक्सर बताया अपनी वीडियोस में कि वो ऐसी ऐसी जगह पे होती है कि हम वो नाम भी नहीं ले सकते, वहाँ ऐसी ऐसी जगहों पे पड़े होते हैं। तो आप जब सर्वे करते हैं तो कहाँ कहाँ से आपको कुरान पाक के औराक मिले? देखिए भाई, हम लोग हमारा जब जाना होता है इस सिलसिले में तो अभी तो हम डायरेक्ट मस्जिदों में चले जाते हैं, वहाँ ऐलान करवाते हैं कि जिन लोगों के घरों में पढ़े कुरान मजीद दें हैं। लेकिन इससे पहले मैंने फुटपाथों से भी कुरान मजीद उठाए हैं। एक जगह से मैंने ऐसी जगह से कुरान निकाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उस जगह का क्योंकि आपको पता है ये जज्बाती लोग भी होते हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है इसमें। तो वो उन्होंने एक जगह घड़ा सा बनाया हुआ था 50-60 फुट, और ऊपर जो है ना दरिया पड़ी हुई थी, लोग ऊपर से गुजरते रहते थे वहाँ से। वो तकरीबन हमने वहाँ से तकरीबन 800-900 कुरान मजीद उठाए हैं। वो अपने मेरे साथ जो बच्चे काम करते हैं उसके साथ मैंने रस्सा बांधा है, रस्सा बांध के उसको मैंने नीचे गिराया और वहाँ से हमने वो सारे कुरान मजीद निकाले हैं। मैंने इस जगह ऐसी जगह से भी कुरान मजीद उठाए हैं जहाँ पे आपने गली मल्लों में प्लाट देखे होंगे जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, वहाँ पे एक मुकम्मल पूरा कुरान मजीद का तोड़ा रखा हुआ था लोगों ने, वो वहाँ से मैंने उठाया। बड़ा अफसोस हुआ है, मैंने कहा देखें आज हम इतने जलील हो रहे हैं क्योंकि हम अपने इस कुरान की बेहरमती जो है ना दानिस्ता तौर पे भी कुछ लोग कर रहे हैं और गैर दानिस्ता तौर पे भी हो रही है यहाँ पे। लेकिन जब यूरोप में किसी मुल्क में जब कुरान को जलाया जाता है, कुरान की बेहरमती की जाती है, पूरा मुल्क हमारा यहाँ पे एहतजाज करता है और हमारे मुल्क में भी ये काम हो रहा है, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वहाँ होता है तो हम ज़रूर जो है ना फिर यहाँ पे अपने मुल्क में प्रोटेस्ट भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं और इस काम के लिए भी आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अच्छा, आप ये जो सब औराक जमा कर लेते हैं उसके बाद आप इनका क्या करते हैं? इसका जो शरीयत में हुक्म है वो दो हैं। पहले नंबर पे ये है कि आप इसको किसी साफ़ पानी में बहा दें और दूसरे नंबर पे ये है कि फिर आप इसको दफना दें। पिंडी के गिरदो नवाह में जो हमारा इस एरिया में जो सेटअप है, यहाँ पे तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनको आगे दफनाएंगे। इसी तरीके से लाहौर में हमारे साथी को काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी साफ़ पानी का कोई इस तरह का नहीं है, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह का कोई बंदा हमें जगह देगा और इंशाअल्लाह वहाँ भी दफनाएंगे। मुख्तलिफ एरियों में हमारे पास जगह हैं अभी इंशाअल्लाह, कुछ काफ़ी लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है। लेकिन आपके इस प्लेटफार्म के थ्रू मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारी मदद करें, कुरान के साथ जुड़ें। जहाँ भी कुरान की बेहरमती हो रही है हमारे साथ आप रब्ता करें और इंशाल्लाह कोई ना कोई हमारा नुमाइंदा वहाँ जाएगा और वहाँ से इंशाल्लाह वो कुरान उठा लेगा। अच्छा, आपने टीम का जिक्र किया, तो अभी तक कितने लोग रावलपिंडी और लाहौर में आपके साथ मौजूद हैं? देखिए, लाहौर में भी हमारे पास काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है, फैसलाबाद में भी है, सरगोदा में भी है, हर एरिया में है। मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी पिंडी इस्लामाबाद में आप कह सकते हैं 150-200 मसाजिद, 200-250 मसाजिद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिर उनके जो लोग हैं हमारे साथ रब्ता करते हैं। फिर जहाँ पे कोई इस तरह, अभी पीछे एक जगह कुरान मजीद की बेहरमती हो रही थी, पुल के नीचे लोगों ने कुरान फेंके हुए थे, वहाँ से हमारे एक साथी ने उसकी वीडियो बना के मुझे भेजी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे रब्ता किया, हमने उठा लिया, लोग हमारे साथ हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो औराक चुनने वाले जितने लड़के आपके साथ, इस सारे फीस बिल वाला काम करते? जी तकरीबन सारे, क्योंकि मेरा छोटा सा कारोबार है तो मैं उन्हीं लड़कों को ज़्यादातर अभी यूज़ करता हूँ इस काम के लिए। और मैं ख़ुद भी जाता हूँ, ज़्यादातर मैं ख़ुद जाता हूँ साथ, जो पिंडी के नज़दीक जो एरिया वहाँ पे मैं ख़ुद जाता हूँ। तो ये सवाब का काम है, तो इसमें हमें सुकून मिलता है कि जब हम कुरान को किसी ऐसी जगह से उठाते हैं जहाँ पे उसकी बेहरमती हो रही होती है, तो हम खुश होते हैं कि हो सकता है कि अल्लाह पाक इसी वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इमरान भाई, आखिरी सवाल, हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं जो ऐसे भलाई का काम कर रहे हैं जिससे लोगों में आसानियाँ बांट सकते हैं, तो वो बताते हैं कि जब से मैंने ये काम शुरू किया मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई। तो आप 3 साल से ये काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चेंजिंग आपकी ज़िंदगी में आई, आपने महसूस किया कि यार जब से मैंने काम शुरू किया उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है अरबपति लोग होते हैं लेकिन उनको दिल को सुकून नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं इस काम पे आया हूँ तो मैं बिल्कुल सुकून में होता हूँ। मेरा दिल भी सुकून में होता है, मेरा जहन भी सुकून में होता है, और जो मेरे बाकी दुनियावी मामलात हैं अल्लाह पाक ने उनमें इतनी आसानी पैदा कर दी है कि जो मेरी सोच से भी ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ मेरे लिए आसान कर दी है, हर मसले में अल्लाह पाक मेरी मदद करता है और मैं बिल्कुल सुकून में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बहुत रहमतें हैं मेरे ऊपर। सो नाज़रीन, आपको हमने मिलवाया रावलपिंडी में हाफ़िज़ इमरान कुरैशी से।
अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन्होंने पंजाब पुलिस की और इतनी बड़ी पोस्ट की नौकरी किस खूबसूरत मकसद के लिए छोड़ी। और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे आपको लगता है कि मुक़द्दस औराक की बेहुरमती हो रही है, या आपको पता नहीं है कि आप उनका अब क्या करें, तो मैं वीडियो में इनका नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप इनसे रब्ता करें। इनकी टीम का कोई ना कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा। तो खुदारा आप जब, जैसे इमरान भाई ने कहा कि हम लोग बैरून मुल्क कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिनसे हम नज़रें चुरा लेते हैं। तो खुदारा नज़रें मत चुराएं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पाक कलाम की हिफाजत करें, क्योंकि हम जब हमें कोई ज़रूरत पेश आती है तो हम इसी को खोल के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। सो ये वो वाहिद रास्ता है जो बंदे का अल्लाह के साथ जो है वो राब्ता कॉल मिलाता है। तो आपने इस कॉल को मुनक़ता नहीं होने देना। नंबर मेंशन है, हाफ़िज़ इमरान कुरैशी से रब्ता करें। और अगर कोई भी आपके साथ आस-पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, मुक़द्दस औराक मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ये वहाँ से उठा के महफूज़ तरीके से उसको अपने तरीके से जहाँ पे इन्होंने पहुँचाना है वो पहुँचा देंगे। वीडियो को लाज़मी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।